शुभ प्रभात मान्यवर। मैं डॉक्टर ए नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का यथोचित अभिवादन करते हैं। साथियों, हमें है आपकी स्वास्थ्य की चिंता, इसलिए लेकर आते हैं ऐसी वीडियो जिसमें होती है आपकी रोगों के समाधान संबंधित कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारियाँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे गॉल ब्लैडर में बनने वाली स्टोन और उससे घुलाने के लिए कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन्स जिसके प्रयोग से या पीत के जो पथरी है उसको घुलाया जा सके। साथियों, आज तक अभी कोई स्पष्ट कारण तो नहीं मालूम पड़ा है कि पीत में पथरी क्यों बनती हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती है जो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने को प्रोत्साहित करती है, जैसे कि मोटापा या मोटापे से संबंधित कोई सर्जरी अगर आप कराए हुए हैं तो ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर किसी बीमारी को लेकर लंबी मेडिसिन आपने प्रयोग की है तब भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बने। गर्भ निरोधक कोई मेडिसिन अगर आप ले रही हैं तो संभावनाएं गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की बढ़ जाती है। एक और कारण जैसे बेकरी उत्पाद जिसमें मैदा का प्रयोग अधिक हुई हो और उसका इस्तेमाल अगर आप लगातार करते हैं तब भी स्टोन गॉल ब्लैडर में बनने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाती है तो उसके कुछ लक्षण जो दिखाई पड़ने लगते हैं। सबसे पहले आपके खाने पीने पर इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर खाने पीने के बाद असर पड़ने लगती है, जैसे बदहजमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। खाना पचने में परेशानी होती है, खट्टी डकारें आने लगती है, साथ में वोमिटिंग टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। सीने में दर्द, पेट में भी दर्द होने लगती है, जलन भी होती है, साथ में एसिडिटी की अधिकता बढ़ जाती है, पेट फूली हुई लगती है, साथ में भारीपन भी रहती है। ये सारे जो लक्षण हैं यह गॉल ब्लैडर में जब स्टोन बन जाती है तो दिखाई पड़ती है। साथियों, गॉल ब्लैडर दो प्रकार के होते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल गॉल ब्लैडर के जो पथरी के प्रकार हैं उसमें एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन भी है या पीले रंग की होती है। जब गॉल ब्लैडर में कोई न पचने वाली पदार्थ इकट्ठा होने लगती है और धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थरों का रूप ले लेती है, इसे कोलेस्ट्रॉल पथरी कहते हैं। दूसरी होती है पित्तज पथरी, या जब शरीर में सीरम बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ जाती है तो ये जो पित्तज पथरी है यह गॉल ब्लैडर में बन जाती है। इसका रंग गहरा होता है। साथियों, अगर आपने सोनोग्राफी कराई है और जो स्टोन है उसकी साइज 10 mm से ऊपर आ रही है तो आपकी सबसे अच्छी विकल्प सर्जरी ही है। आप किसी भी अन्य बहकावे में ना आकर आप सर्जरी का विकल्प अपनावें। साथियों, अगर सोनोग्राफी में जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है उसका साइज 5 mm से छोटी या 5 mm तक आती है तो कुछ परहेज और जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ इसका प्रयोग कीजिए तो लगभग 80 से 90% चांस रहती है कि गॉल ब्लैडर के जो स्टोन हैं वो घुल जाए।
5 से जो 10 mm की बीच के जो स्टोन होते हैं उसके गलने की संभावना 40 से 50% ही रहती है। लेकिन 10 से ऊपर 15 mm 16 mm के अगर स्टोन हैं तो इसका गलना लगभग नामुमकिन है मेडिसिन से। इसलिए आप सर्जरी का विकल्प आपके लिए सबसे अच्छी विकल्प होगी। साथियों, जो मैं अभी आपको मेडिसिन बता रहा हूँ होम्योपैथिक, यह सबसे अच्छी तब काम करती है जब इसका साइज़ 5 mm के लगभग में हो, तो यह स्टोन को घुला देती है और आपकी समस्या समाप्त हो जाती है। साथियों, इसकी जो पहली मेडिसिन है वह है बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर। यह 15 बूंद दवा आपको 3 बार लेनी है। दूसरी दवा है चेलेडोनियम मदर टिंचर। इसकी 15 बूंद दवा आपको 3 बार लेनी है। तीसरी दवा लाइकोपोडियम 30 पावर में, इसे 4 बूंद 3 बार करके आप लें। साथियों, इन तीनों दवाओं के साथ में एक किसी अच्छी कंपनी की लीवर टॉनिक आप साथ में लें। इसे 2 ढक्कन खाना खाने के बाद दिन में और रात में आप लेते हैं तो अच्छी बात है और यह स्टोन गलाने में आपकी सहायता करेगी। साथियों, जब भी आप कोई भी दवा इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी आप चिकित्सक से संपर्क अवश्य कर लें, क्योंकि कुछ और सिम्टम्स दिखाई पड़ने के बाद में डॉक्टर उसके अनुसार दवाइयों में फेरबदल करते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी किसी डॉक्टर से संपर्क करके ही आप मेडिसिन का प्रयोग करें। साथियों, ये जो मैंने दवा बताई है, इन दवाओं को आपको 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करने के बाद में अगर आपका स्टोन सोनोग्राफी के बाद में गल गई दिखाई पड़ती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर स्टोन के साइज में कमी आ गई है तो भी अच्छी बात है, तो मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जब आप सोनोग्राफी कराते हैं, दवा आपने 2 से 3 महीने तक चला ली हैं, फिर भी साइज में कमी नहीं है या साइज जो स्टोन की होनी चाहिए उसकी कुछ mm में बढ़ोतरी ही हो गई है, तो आप भूलकर कोई भी मेडिसिन खाने के फेरे में मत पड़ें। आप सर्जरी का विकल्प अपनाएं। आपके लिए यह एकमात्र विकल्प बनती है। थैंक यू साथियों।